नमस्कार किसान साथियों, मैं संजय जाट और आज मैं आया हूँ भाई साहब के फील्ड पर जहाँ पे मैंने एक्सपोनस दवाई का डेमो लगाया था इल्ली के लिए मक्के की फसल में। तो भाई साहब आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम दुर्गा शंकर माली, गांव साटोला से। और ये भाई साहब ही आए थे, कंपनी वाले थे। हाँ, मैं इनके यहाँ शुक्रवार को आया था। शुक्रवार के दिन मैंने इनके यहाँ एक्सपोनस दवाई का डेमो लगाया, 2 टंकी का डेमो लगाया। और डेमो लगाया, इनके खेत में हद से ज़्यादा इल्ली थी और सारी मक्की के पोटे को खा रखा था और उनको डैमेज कर रखा था, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इनके यहाँ पे डेमो लगाने का मकसद यही हमारा था कि इल्ली का नियंत्रण किस तरह से रहता है। तो भाई साहब, जब आपने स्प्रे किया था और स्प्रे करने के बाद में क्या पोजीशन रही, थोड़ा अपने किसानों को बताइए। मैं जैसे भी दवाई का स्प्रे कर रहा था, हल्की हल्की बारिश आ रही थी। अपन दोनों बात उधर हाँ। हल्की हल्की बारिश आ रही थी। हाँ। तो मैंने थोड़ी देर रुका और वापस बारिश कम हुई तो वापस स्प्रे करने लगा। जैसे स्प्रे किया तो मैंने जो इल्ली ज्यादा है थी वहाँ पर स्प्रे किया, देखा तो इल्ली अंदर से निकल के तड़प रही थी। मतलब क्या तड़प कैसे रही थी, पौधे के ऊपर या नीचे गिर गई थी? कैसे पौधे के ऊपर से अंदर से निकल के तड़प रही थी, वापस नीचे गिर रही थी। अच्छा, जमीन पे गिर रही थी। जमीन पे गिर रही थी। उसके बाद वो एक टंकी मैंने पूरा छिड़काव किया था। उसके बाद थोड़ी सी बारिश आई तो मैं वापस घर गया। दूसरी टंकी का बाद में स्प्रे किया था। हाँ। 1-2 घंटे बाद स्प्रे किया, घर जाकर एक शैम्पू लाया, उसमें डाला था। हाँ, एक टंकी में एक शैम्पू डाल दिया। हाँ, एक टंकी में एक शैम्पू डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद वो जो भी रिजल्ट है वो मैंने दवाई छाटी, वो शायद इल्ली निकल के नीचे गिरने लगी। हाँ। और मरने लगी। अच्छा, मेरे पास फोन नहीं था, मैं वीडियो भी बना था। बारिश आ रही थी इसलिए फोन घर पर ही था। अच्छा, तो किसान साथियों, आज सोमवार का दिन है, आज अगस्त 2024 का दिन है और आज मैंने इनके खेत में फील्ड विजिट किया है। तो मैंने देखा है कि पौधे के ऊपर ही इल्ली चिपक रही। जैसे कि ये देखो, ये इल्ली मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। जैसे इल्ली बिल्कुल खत्म हो गई, सड़ गई है इल्ली। अब जैसे कि बता देता हूँ। और अभी ये इस BSF कंपनी की एक्सपोनस दवाई का 8.5 ml दवाई का 4 टंकी बनाकर हमने स्प्रे करवाया। और स्प्रे करवाने के बाद में आपको अभी रिजल्ट दिखाते हैं, लाइव रिजल्ट। हाँ, एक तो ये दिखाओ, ये पौधे के पोटों से निकल के और ये बाहर आके चिपक गई है और पूरी इल्ली सड़ गई है। और इसके बाद में ये नया पोटा निकल के आ गया है। अभी आपको साथ में दूसरा पौधा भी बताता हूँ। देखो इधर लाओ, एक ये इल्ली देखो, बिल्कुल इल्ली सड़ गई है और यहाँ से पोटा भी नया आने लग गया है। बिल्कुल इल्ली सड़ गई है और इल्ली बिल्कुल काली भी पड़ गई। और कहाँ है इल्ली? हाँ, एक ये देखो, हर पौधे, जिस पौधे में इल्ली थी वो इल्ली बिल्कुल सड़ गई। एक इसमें भी होगी। चलो, जहाँ पे हमने दवाई का स्प्रे नहीं किया था, एक्सपोनस दवाई नहीं डाली थी, वहाँ की कंडीशन अब आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पास लो, अब यहाँ पे एक पौधे पर 3 इल्ली हम बताएंगे। एक तो ये इल्ली जो चल रही है और इसके बाद में ये एक और है। ये देखो, ये चल रही है ये। और इसके बाद में ये एक और आ गई है। एक पौधे में 3 4 इल्ली। और हाँ, एक ये रही, 4 इल्ली। और बताते हैं, एक ये रही, ये गिंडोली बन गई 5। और ये हाँ, इसमें भी है क्या? अंदर गिर गई। कहाँ पे? महीने रुको देख लेते हैं कहाँ पे। महीने हाँ, ये रही। मतलब अगर एक्सपोनस जिस मक्के के पौधे पर नहीं जा रही है, वहाँ पे इल्ली ने इतना भयंकर प्रकोप कर रखा है कि एक पौधे पर 4 5 इल्ली लग गई है और उसके बाद में पूरे पौधे को खराब कर दिया है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि इस खेत में क्या प्रोडक्शन निकल सकता है। तो आप भाई साहब, आप यूँ बताओ कि इस दवाई के स्प्रे करने के बाद में आप पूरे तरफ से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो। बाकी के जितना भी फील्ड है उसमें यही दवाई डालनी है या फिर इमाबेक्टिन या परफोन और